वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। ये सेकंड वीडियो है इस सीरीज का मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स का। हम लीनियर इक्वेशंस कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये 13th लेक्चर है हमारा लीनियर इक्वेशन का। बहुत सारी चीज़ें हम कर चुके हैं और पिछले वीडियो में हम मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे थे। मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स में हम लोग बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स ले रहे हैं जो अलग अलग तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे। कुछ स्पेसिफिक जो थे एजेस से रिलेटेड, फ्रैक्शन से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड, वो हम कर चुके हैं। अब हम थोड़े से अलग ले रहे हैं। तो अभी जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और मेरे पास सिर्फ आर डी शर्मा मौजूद है। इस समय मैं आर डी शर्मा का की एक्सरसाइज 3.10 कर रहा हूँ और अभी जो प्रश्न मैं ले रहा हूँ ये लेवल 2 से है और क्वेश्चन नंबर 18 है। यहां पर दो लोगों की बात की गई है। एक आदमी है ए और एक दूसरा आदमी है बी। ओके, नाम नहीं दिया हुआ, नाम दिया भी जा सकता था लेकिन यहां ए और बी दिया हुआ है तो आप इसी तरह से लेकर चलेंगे। ए टेक्स 3 hours मोर देन बी। ए जो है वो बी से 3 घंटे ज्यादा लेता है। मतलब ए जो टाइम लेता है वो बी से ज्यादा है। और कितना ज्यादा है? 3 घंटे ज्यादा है। ओके, अब ध्यान से सुनते हैं। A takes 3 hours more than B to walk a distance of 30 किलोमीटर। दोनों ही केसेस में आपको एक डिस्टेंस दिया हुआ है और वो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस टू बी कवर्ड जो है वो है 30 किलोमीटर। ओके, सो A takes 3 hours more than B to walk a distance of 30 kilometer, but if A doubles his pace, अगर स्पीड बढ़ा देता है A, अगर A की स्पीड जो है वो डबल हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर स्पीड डबल होगी तो टाइम कम हो जाएगा। अब जरा देखिए, इफ ए डबल्स हिज स्पेस ही इज अहेड ऑफ बी बाय 1.5 hours। वो 1.5 hour पहले पहुंच जाएगा। फाइंड द स्पीड्स ऑफ ए एंड बी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? लेट स्पीड ऑफ ए x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बी इज y किलोमीटर पर आवर। मैं फिर से कंडीशन आपके लिए रिपीट करूंगा, आप ध्यान से इसको बस देखिएगा। अगर पहले कंडीशन की बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो कंडीशन 1 है वो कंडीशन 1 क्या है? देखिए, A टेक्स 3 hours मोर देन B। जो A है और B है, इनके टाइम के बीच में, मतलब टाइम टेकन बाय A और टाइम टेकन बाय B के बीच में क्या रिलेशन है पता है? टाइम टेकन बाय A और टाइम टेकन बाय बी क्या रिलेशन है? वो क्या कहता है? कहता है ए टेक्स, ए मतलब ए टेक्स 3 hours मोर देन बी। मतलब बी ने जो टाइम लिया और ए ने जो टाइम लिया उसके बीच में रिलेशन क्या है? कहता है जो ए ने टाइम लिया, मतलब टाइम टेकन बाय ए इज 3 hours मोर देन टाइम टेकन बाय बी। यानी कि टाइम टेकन बाय बी में हम 3 hours ऐड कर देंगे तो इट बिकम्स टाइम टेकन बाय ए। ठीक है, तो पहला कंडीशन ये है कि ए ने जो टाइम लिया है वो बी से 3 घंटे ज्यादा है। लेकिन आपको याद होगा स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो अब टाइम टेकन बाय ए क्या होगा? डिस्टेंस यानी कि 30 किलोमीटर अपॉन स्पीड बाय ए, वो क्या है? स्पीड ऑफ ए, सॉरी। ओके, इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय बी, वो क्या होगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, यानी कि वो तो 30 किलोमीटर ही होगा, और स्पीड ऑफ बी वो y किलोमीटर पर आवर, बस 3। आगे आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ है, डिनोमिनेटर को आप कभी भी कोशिश कीजिए कि डिनोमिनेटर में वेरिएबल ना रहे, लेकिन यहां पर है तो आप क्या करेंगे? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 30/x माइनस 30/y इज 3। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 30u माइनस 30v इज इक्वल टू 3। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 कॉमन, सो 10u माइनस 10v इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन 1। दिस इज इक्वेशन 1। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। तो पहली कंडीशन में आपको बोला गया था कि जो a टाइम ले रहा है वो b से 3 घंटे ज्यादा है। यानी कि अगर टाइम टेकन बाय b इज tb, ओके, तो उसमें 3 ऐड करेंगे तो टाइम टेकन बाय ए आ जाएगा। ये हमारी पहली कंडीशन है।
अब जरा डिस्कस करते हैं कंडीशन 2 को। कंडीशन 2 में क्या कहा जाता है, देख लीजिए। इफ ए डबल्स हिज स्पेस, अगर ए जो है अपनी स्पीड डबल कर दे, मतलब उसकी स्पीड अभी x है तो वो डबल कर रहा है, 2x कर रहा है, तो क्या होने वाला है, ही इज अहेड ऑफ बी बाय 1.5 hours, तो वो आगे हो जाएगा। अब इसको इस तरह से देखते हैं, टाइम टेकन बाय ए, कंडीशन 2 है, केस 2 है, ओके। ये केस 1 था, केस 1 में ऐसा हुआ, टाइम टेकन बाय ए और टाइम टेकन बाय बी में क्या रिलेशन है, वो ये रिलेशन है, जैसे यहां पर तो 3 ऐड हो गया था ना, क्योंकि लेकिन यहां पर वो क्या कह रहा है, 1.5 hours वो अहेड है। 1.5 hours अहेड होने का मतलब है कि आपको यहां से 1.5 hours को सब्ट्रैक्ट करना होगा, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि टाइम ए में आपको 1.5 hour ऐड करना होगा, क्योंकि ये जो है, ये मतलब जो ए है वो जो टाइम ले रहा है, वो टाइम बी से जब आप उसका रिलेशन बनाते हैं तो वो इस तरह से बनता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो जाएगा, टी ए इज इक्वल टू टी बी माइनस 3/2। सॉल्व कीजिए जरा, टाइम टेकन बाय ए तो वही होगा 30 अपॉन क्या होगा, डबल हो गया था, स्पीड डबल हुआ था इस केस में, तो वो 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय बी। टाइम टेकन बाय बी जो है वो तो सेम रहने वाला है, 30/y माइनस 3/2। आपको मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, केस 2 में जो स्पीड ऑफ ए है इज डबल, उसको डबल करना पड़ेगा, ये स्पेशल कंडीशन है, ठीक है। तो ए की स्पीड जो है डबल करनी पड़ेगी, यानी कि 2x हो जाएगा। तो टाइम टेकन बाय ए तो डिस्टेंस सेम रहने वाला है, तो टाइम टेकन बाय ए क्या हो जाएगा, 30/2x, और ये हो गया 30/y माइनस 3/2। इसको सॉल्व कीजिए, ये आपके पास आएगा 15/x माइनस 30/y इज इक्वल टू माइनस 3/2। मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 3 कॉमन आ रहा है, तो देखिए चलिए बाद में करते हैं। 15u माइनस 30v इज माइनस 3/2। व्हाट इज दैट, 30u माइनस 60v इज इक्वल टू माइनस 3। अब 3 देखिए कॉमन है, 10u माइनस 20v इज इक्वल टू माइनस 1। दिस इज नंबर 2। 10u माइनस 20v इज इक्वल टू माइनस 1। ये आपकी सेकेंड कंडीशन है। अब ये वाला कंडीशन और ये वाले कंडीशन के बीच में आप रिलेशन बना सकते हैं, सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, ठीक है। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। ये देखिए, ये है 10u माइनस 10u 0, माइनस 10v, ये हो जाएगा प्लस 10v, दैट इज 10v। 1 और ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 1 इज 2। सो हमारे पास v की वैल्यू आ गई 1/5। अब इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा। पुट v इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है वो देखिए, 10u, इट इज 10u माइनस 10v, 10v का मतलब हो गया 1/5 इज इक्वल टू 1। एंड व्हाट इज दैट, 10u माइनस 2 इज इक्वल टू 1। व्हाट इज दैट, u इज इक्वल टू 3/10। इसको सॉल्व कीजिए, ये माइनस 2 वहां जाकर प्लस 2 हो जाएगा, तो 3 बना, और u इज इक्वल टू 3/10। अब आपके पास देखिए, अब आगे आप खुद करेंगे, ट्राई योरसेल्फ। कुछ करने के लिए नहीं छोड़ा मैंने, वैसे तो u जो है 3/10 है, लेकिन u तो आपने 1/x लिया था, यहां पर आपको पता है, पुट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v करा था आपने, यहां पर देख लीजिए, इस स्टेप में ऐसा किया गया था। तो u है 1/x, तो u की जगह मैं 1/x लूंगा, 1/x इज इक्वल टू 3/10, यानी कि x इज इक्वल टू 10/3, और ऐसे ही v जो है 1/5 है, लेकिन v है 1/y इज इक्वल टू 5। इस तरह से आप करेंगे। तो ये था, अगर आप अपने आरडी में देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्सरसाइज 3.10 का। मैं इस समय क्या कर रहा हूं, मैंने आपको पहले बताया कि ये मिसलिनियस वर्ड प्रॉब्लम्स है, बीच बीच में से प्रॉब्लम्स लेकर हम कर रहे हैं। मेन जो
प्रॉब्लम्स थी वो हम कर चुके हैं, और लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं रह जाते हैं। तो ये मिसलिनियस प्रॉब्लम्स हैं, हर बुक में इनको इसी तरह से दिया गया है, तो हम भी उसी तरह से चल रहे हैं। एक और प्रश्न है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है, इस टाइप को भी हम बड़ा इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। और ये क्या है मैं इसके बारे में बता दूं। ये बोट से रिलेटेड है या स्टीमर से रिलेटेड है। नदी में, स्ट्रीम में, कहीं पर भी कोई बोट या कुछ भी चल रही है तो उससे रिलेटेड है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 3.10 का। और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको आरडी में भी मिल जाएंगे, RS अग्रवाल में मिल जाएंगे, और बहुत सारी बुक्स जो भी आपके पास अवेलेबल है उनमें मिल जाएंगे। टेक्स्ट बुक में भी है इस तरह से। अ बोट गोज 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। एक बोट है। अब इसके बारे में आपको बताऊं, नदी जो है हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करती है। तो अगर मैं इस पॉइंट को ऊपर वाला हिस्सा मानता हूं तो ये नीचे वाला हिस्सा होगा, ठीक है ना। से ए है ऊपर वाला हिस्सा, बी है नीचे वाला हिस्सा। तो नदी हमेशा ऐसे फ्लो करती है, ओके, ऊपर से नीचे की तरफ। तो जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या है वो देखिए। अ बोट गोज 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। एक बोट अपस्ट्रीम चलती है 24 किलोमीटर एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम 24 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम चलती है 28 किलोमीटर, ओके। ध्यान से कंडीशन देखिए। अ बोट गोज 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, और ये टोटल डिस्टेंस अपस्ट्रीम का 24 किलोमीटर, डाउनस्ट्रीम का 28 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको 6 आवर्स का टाइम लगता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अ बोट गोज 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स, ओके। ये कंडीशन 1 था, ये केस 1 था, ओके। ये केस है 1। अब केस 2 क्या है वो भी देख लीजिए। केस 2 में कहा जा रहा है इट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम जा रहा है कितना, 30 किलोमीटर, और डाउनस्ट्रीम कितना जा रहा है वो भी देखिए। डाउनस्ट्रीम जा रहा है जी, डाउनस्ट्रीम एंड 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है, और इसके लिए टोटल टाइम कितना लग रहा है, 6.5 आवर्स। 6.5 आवर्स ये टोटल टाइम लग रहा है, ओके। 6 घंटे लग रहे हैं अपस्ट्रीम 24 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम 28 किलोमीटर जाने के लिए। अपस्ट्रीम 30 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम 21 किलोमीटर जाने के लिए 6.5 आवर्स लग रहे हैं। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड ऑल्सो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। हमें स्पीड ऑफ बोट और we have to find the speed of the boat in still water and also speed of the stream, and we have to find the speed of the stream too. तो हम लेट करते हैं, let speed of boat in still water x किलोमीटर पर आवर है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो है y किलोमीटर पर आवर, ओके। जो बोट है उसकी स्पीड स्टिल वाटर में x किलोमीटर पर आवर है, और स्पीड स्ट्रीम की जो है y किलोमीटर पर आवर है। अब आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तो स्पीड आपको अपस्ट्रीम का पता होगा। अगर अपस्ट्रीम की तरफ जा रहा है तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होगा, और अगर डाउनस्ट्रीम की तरफ जा रहा है तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब नदी में नीचे की तरफ चलता है तो बोट की स्पीड और नदी की स्पीड ऐड हो जाती है, और अगर नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है तो जो बोट की स्पीड होती है उसमें से नदी की स्पीड को आपको माइनस करना होता है। तो ये x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर आपके पास बन गया। अब चलते हैं। A boat goes 24 kilometer upstream and 28 kilometer downstream in 6 hours. According to question, देखिए टोटल डिस्टेंस और टाइम और स्पीड के बीच में रिलेशन क्या है, आपने बड़ी बार पढ़ा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है जी। तो टाइम अपस्ट्रीम प्लस टाइम डाउनस्ट्रीम, उसने बोला टोटल है 6 आवर्स, ठीक है। अपस्ट्रीम का टाइम और डाउनस्ट्रीम का टाइम 6 आवर्स टोटल बनता है, लेकिन अपस्ट्रीम का टाइम होगा क्या,
टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इस रिलेशन के हिसाब से टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है अपस्ट्रीम के केस में 24 किलोमीटर, ओके। और स्पीड तो अपस्ट्रीम आपको पता लग गया वो क्या है, x माइनस वाई, प्लस डिस्टेंस है डाउनस्ट्रीम के केस में 28 किलोमीटर, और स्पीड तो आपको पता लग गया वो x प्लस वाई है, आपने यहां पर लिखा, लेकिन टोटल टाइम है 6 आवर्स। अब मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, टाइम टेकन अपस्ट्रीम, ऊपर की तरफ जाते वक्त टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो है 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम में, और स्पीड अपस्ट्रीम में है x माइनस वाई, तो 24 अपॉन x माइनस वाई, और डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस है 28 किलोमीटर अपॉन x प्लस वाई, तो ये टोटल टाइम हो गया, ओके। लेकिन टोटल टाइम उसने कहा 6 आवर्स है, ठीक है जी। ये एक कंडीशन होगी। अब दूसरे कंडीशन को देखते हैं। एक्चुअली ये आपने खुद करना है, मैं सिर्फ आपको कंडीशन समझा रहा हूं। दूसरा कंडीशन मैं ऑलरेडी आपको वैसे बता चुका हूं, सॉरी मैंने इधर से इरेज कर दिया, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए। इसमें आपको बोला है इट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 30 किलोमीटर ये अपस्ट्रीम जाता, मैं यहां पर कर रहा हूं 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, टाइम टेकन अपस्ट्रीम ये केस 2 है, प्लस टाइम टेकन डाउनस्ट्रीम जो है वो क्या है 6.5 आवर्स, 6.5 आवर्स। तो भाई 6.5 आवर्स टाइम टेकन अपस्ट्रीम और टाइम टेकन डाउनस्ट्रीम है। टाइम टेकन अपस्ट्रीम की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें डिस्टेंस की बात होगी। डिस्टेंस अपस्ट्रीम में मैंने आपको बताया उसने 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया अपस्ट्रीम में, तो x माइनस वाई, और नीचे आते हुए 21, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 13/2। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आपके लिए। दूसरे केस में जो अपस्ट्रीम वाला डिस्टेंस है, अपस्ट्रीम वाला डिस्टेंस वो 30 किलोमीटर है, और डाउनस्ट्रीम वाला डिस्टेंस जो है वो है 21 किलोमीटर, ओके। अपस्ट्रीम वाला डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, डाउनस्ट्रीम वाला डिस्टेंस है 21 किलोमीटर। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 30 अपॉन x माइनस वाई, 30 अपॉन अपस्ट्रीम वाला स्पीड वो है x माइनस 1, 30 अपॉन x माइनस 1 x माइनस वाई प्लस 21 अपॉन x प्लस वाई, और टोटल टाइम 13/2। तो अब आपको इसको आगे खुद करना है। आपको याद होगा मैंने इस तरह के क्वेश्चंस करवाए थे, 24 अपॉन x माइनस वाई आ गया तो अब आपने 1 अपॉन x माइनस वाई को u पुट कर लेना है, 1 अपॉन x प्लस वाई को v पुट कर लेना है, और फिर इसको सॉल्व करना है, और फिर आगे u और v की वैल्यू आएगी, फिर से आपको दोबारा से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये पिछले वीडियो में और इस वीडियो में जो मैंने बेसिकली आपको मैं बताऊं, जो मैंने बुक पकड़ी थी वो आरडी पकड़ी थी, और एक्सरसाइज 3.10, और लगभग हर ही प्रकार का क्वेश्चन जो 3.10 में मौजूद है वो मैंने आपको करवा दिया। अब आपको क्या करना है, इन्हीं क्वेश्चंस को, इन्हीं प्रश्नों को बार बार रिपीट करना है, बार बार रिवाइज करना है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट ऑफ योर प्रॉब्लम। जल्दी ही एक और वीडियो के साथ आएंगे, उसमें भी मिसलेनियस ही क्वेश्चंस हैं, अलग अलग तरह के मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, उसमें हम और नए क्वेश्चन सीखेंगे, नई चीज़ें करेंगे। तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। गुड डे।